जय भीम। नॉट फाउंड सुटेबल यह एक ऐसा शब्द है जिसके जरिए सालों से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की हकमारी होती रही है। ताजा मामला इलाहाबाद के झूसी स्थित जीबी पंत सोशल इंस्टीट्यूट का है, जहां इसी नॉट फाउंड सुटेबल का हवाला देकर ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को दबा दिया गया है। संस्थान के डायरेक्टर बद्रीनारायण तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों को नौकरी दे दी है और सवर्णों में भी ज़्यादातर अपनी ही जाति के ब्राह्मण समाज के लोगों को। तो दूसरी ओर ओबीसी के आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल का हवाला देकर छोड़ दिया गया है। नॉट फाउंड सुटेबल यानी कि उपयुक्त पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। सालों से इसी एक शब्द का हवाला देकर लगातार दलितों के, पिछड़ों के तमाम पदों को रोक दिया जाता है और तमाम विभागों में बैकलॉग बने रहते हैं। लेकिन अब ये मामला सामने आने के बाद बहुजन समाज के तमाम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है और लड़ाई छेड़ दी है। मामला सामने आने के बाद ओबीसी समाज के बुद्धिजीवियों ने बद्रीनारायण तिवारी पर ओबीसी के आरक्षण की हकमारी का आरोप लगाकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओबीसी के बुद्धिजीवी इसे आरक्षण घोटाला कहकर बद्रीनारायण तिवारी पर निशाना साध रहे हैं। इसके लिए सूची का हवाला दिया जा रहा है जो कि जीबी पंत द्वारा सिलेक्शन को लेकर जारी किया गया था। पंत संस्थान की ओर से नौकरी के लिए निकाले गए आवेदन में सामान्य वर्ग के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और ओबीसी के लिए 16 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इन्हें एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के घटते क्रम में रखा गया। अब इन 3 सूचियों को ध्यान से देखिए। सामान्य वर्ग की नियुक्ति के लिए अंक 93 से 87 रखा गया। गरीबी के आधार पर मिलने वाले 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए यह 87 से 81 था, जबकि ओबीसी के लिए अंक 93 से 83 निर्धारित किया गया। यानी कि 93 से 87 तक एपीआई के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में शामिल किए गए। 87 के बाद 81 तक आने वाले सवर्ण अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में शामिल किए गए, मगर ओबीसी की सूची में 93 से 83 तक एपीआई वालों को शामिल कर दिया गया, जबकि 87 से ऊपर एपीआई के ओबीसी को सामान्य वर्ग में नहीं रखा गया। यानी यूआर यानी अनरिजर्व, जिसे अनारक्षित यानी ओपन फॉर ऑल होना चाहिए था, उसे सिर्फ सवर्णों के लिए रिजर्व कर दिया गया। यानी 50% आरक्षण सिर्फ सवर्णों को दे दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार और बहुजनों के मुद्दों को उठाने वाले दिलीप मंडल ने ट्विटर पर लिखा है, नॉट फाउंड सुटेबल घोटाला राष्ट्रीय समस्या है। ओबीसी, एससी, एसटी की लाखों नौकरियां लूटकर सवर्णों को दे दी जा रही हैं। इंटरव्यू का नंबर कम हो और इसका लाइव वीडियो प्रसारण हो। बहुत बेईमानी चल रही है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को इसके खिलाफ भारत बंद की तैयारी करनी चाहिए। तो वहीं इस मुद्दे को सामने लाने वाले बहुजन चिंतक और हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा है, बद्रीनारायण तिवारी एक व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति ने भारतीय अकादमिक संस्थानों में 2 काम किए। पहला, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी को सवर्णों के लिए आरक्षित कर दिया और दूसरा एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल करके अनगिनत दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के ख्वाबों की हत्या कर दी गई। इस प्रवृत्ति से ही लड़ना है। मामला सामने आने के बाद बहुजन युवाओं ने जीबी पंत संस्थान और बद्रीनारायण दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बहुजन समाज के बुद्धिजीवी इसे मेरिट के नाम पर खुला जातिवाद बता रहे हैं। साथ ही इस नियुक्ति को फ्रॉड बताकर इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।